बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यासिर शाहिद उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, लेकिन एहतियात के बावजूद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद को उनके कबूल इस्लाम का इल्म हो गया, तो उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा से उसके मुतल्लिक इस्तफसार किया। अपने वालिद का सवाल सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, अब्बा जान, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ला चुका हूँ और जो कुछ अल्लाह के रसूल लेकर आए हैं उसकी तस्दीक कर चुका हूँ, लिहाजा उनके दीन में दाखिल हो गया हूँ और उनकी पैरवी इख्तियार कर चुका हूँ। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा, जहाँ तक उनकी बात है यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो तुम्हें भलाई के सिवा किसी दूसरे रास्ते पर नहीं लगाएंगे, लिहाजा उनका साथ न छोड़ना। अबू तालिब अक्सर ये कहा करते थे, मैं जानता हूँ मेरा भतीजा जो कहता है हक है। अगर मुझे यह डर ना होता कि कुरैश की औरतें मुझे शर्म दिलाएंगी तो मैं ज़रूर उनकी पैरवी कबूल कर लेता। अफीफ कंदी रज़ी अल्लाह अन्हा एक ताजिर थे। उनका बयान है, इस्लाम कबूल करने से बहुत पहले मैं एक मरतबा हज के लिए आया। तिजारत का कुछ माल खरीदने के लिए मैं अब्बास इब्ने अबू मुतलिब के पास गया। वो मेरे दोस्त थे और यमन से अक्सर अतर खरीद कर लाते थे, फिर हज के मौसम में मक्का में फरोख्त करते थे। मैं उनके साथ मिना में बैठा था कि एक नौजवान आया। उसने गरूब होते सूरज की तरफ गौर से देखा। जब उसने देख लिया कि सूरज गरूब हो चुका तो उसने बहुत एहतमाम से वुजू किया, फिर नमाज पढ़ने लगा, यानी काबा की तरफ मुंह करके। फिर एक लड़का आया जो बालिग होने के करीब था। उसने वुजू किया और उस नौजवान के बराबर खड़े होकर नमाज पढ़ने लगा। फिर एक औरत खैमे से निकली और उनके पीछे नमाज की नीयत बांध कर खड़ी हो गई। उसके बाद इन नौजवानों ने रुकू किया तो उस लड़के और औरत ने भी रुकू किया। नौजवान सजदे में गया तो वो दोनों भी सजदे में चले गए। ये मंजर देखकर मैंने अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से पूछा, अब्बास ये क्या हो रहा है? उन्होंने बताया, ये मेरे भाई अब्दुल्ला के बेटे का दीन है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा है कि अल्लाह ताला ने उसे पैगंबर बनाकर भेजा है। ये लड़का मेरा भतीजा है, अली इब्ने तालिब है, और ये औरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी खतीजा है। ये अफीफ कंदी रजी अल्लाह अन्हा मुसलमान हुए तो कहा करते थे, काश उस वक्त उनमें चौथा आदमी मैं होता। उस वाक़े के वक्त गालबन हजरत ज़ैद बिन हारसा और हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हा वहाँ मौजूद नहीं थे, अगरचे उस वक्त तक दोनों मुसलमान हो चुके थे। हजरत ज़ैद बिन हारसा रजी अल्लाह अन्हा गुलामों में सबसे पहले ईमान लाए थे। ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम थे। पहले ये हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के गुलाम थे। शादी के बाद उन्होंने ज़ैद बिन हारसा रजी अल्लाह अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में दे दिया था। ये गुलाम किस तरह बने ये भी सुन लें। जाहलियत के ज़माने में उनकी वालदा उन्हें लिए अपने माँ बाप के यहाँ जा रही थी कि काफिले को लूट लिया गया। डाकू उनके बेटे ज़ैद बिन हारसा रजी अल्लाह अन्हा को भी ले गए। फिर उन्हें अकाज के मेले में बेचने के लिए लाया गया। इधर सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने हकीम बिन हजाम रजी अल्लाह अन्हा को मेले में भेजा। वो एक गुलाम खरीदना चाहती थी। आप हकीम बिन हजाम रजी अल्लाह अन्हा की फूफी थी। हकीम बिन हजाम रजी अल्लाह अन्हा मेले में आए तो वहां उन्होंने ज़ैद बिन हारसा रजी अल्लाह अन्हा को बिकते देखा। उस वक्त उनकी उम्र 8 साल थी। हकीम बिन हजाम रजी अल्लाह अन्हा को ये अच्छे लगे, चुनांचा उन्होंने सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के लिए उन्हें खरीद लिया। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा को भी ये पसंद आए और उन्होंने उन्हें अपनी गुलामी में ले लिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हदिया कर दिया। इस तरह हजरत ज़ैद बिन हारसा रजी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बने। फिर जब आपने इस्लाम की दावत दी तो फौरन आप पर ईमान ले आए। बाद में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आज़ाद कर दिया था, मगर ये उम्र भर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे। उनके वालिद एक मुद्दत से
ان की तलाश में थे। किसी ने उन्हें बताया कि जैद मक्का में देखे गए हैं। उनके वालिद और चचा उन्हें लेने फौरन मक्का मुअज्जमा की तरफ चल पड़े। मक्का पहुंचकर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपको बताया कि जैद उनके बेटे हैं। सारी बात सुनकर आपने इरशाद फरमाया, तुम जैद से पूछ लो, अगर ये तुम्हारे साथ जाना चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं, और यहाँ मेरे पास रहना चाहें तो उनकी मर्जी। जैद रजी अल्लाह अन्हा से पूछा गया तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना पसंद किया। उस पर बाप ने कहा, तेरा बुरा हो जैद, तू आज़ादी के मुकाबले में गुलामी को पसंद कर रहा है। जवाब में हजरत जैद रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, हाँ, इनके मुकाबले में मैं किसी और को हरगिज नहीं चुन सकता। आपने हजरत जैद रजी अल्लाह अन्हा की ये बात सुनी तो आपको फौरन हजरे अस्वद के पास ले गए और ऐलान फरमाया, आज से जैद मेरा बेटा है। उनके वालिद और चचा मायूस हो गए, ताहम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाज़त दे दी कि वो जब चाहें जैद से मिलने आ सकते हैं। चनांचा वो मिलने के लिए आते रहे। तो ये थे हजरत जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हा, जो गुलामों में सबसे पहले ईमान लाए। हजरत जैद वाहिद सहाबी हैं जिनका कुरान करीम में नाम लेकर जिक्र किया गया है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह की अमान में। अल्लाह हाफिज।